आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों बहुत सारे जो है कि दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि आप जिस केस में बिजनेस पैरोट को रखी हुई हैं उस केस का साइज़ क्या है बताइए। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगी कि जो हमारा बछड़ी तोता का केस है दोस्तों उसकी साइज़ क्या है और साइज़ क्या होनी चाहिए बिजनेस पैरोट की केज की, हमें कैसी साइज़ में कितने बिजनेस पैरोट रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप साइज़ देकर पिंजरे का और बिजनेस पैरोट नहीं रखते हैं, अगर आप सोचते हैं कि ये तो बहुत ही छोटी चिड़िया यानी बर्ड्स है, हम इन्हें छोटे से पिंजरे में रख देते हैं, तो दोस्तों ऐसा गलती आप मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसे गलती करेंगे तो आपके पास बिजनेस पैरोट नहीं रह पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी दोस्तों, वो मर जाएंगे। आपको बहुत छोटे से पिंजरे में बिजनेस पैरोट को नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप हमारे बिजली तोते का केस देख पा रहे हो कितना बड़ा है दोस्तों, और इस केस में हमने 2 जोड़े बिजनेस पैरोट रखी हुई हो। हालांकि दोस्तों हम जो है कि और भी इसमें 2 जोड़े बिजनेस पैरोट रख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। हम इसमें जो है कि और भी 2 जोड़े बिजनेस पैरोट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों हमें बहुत छोटा केस में बिजनेस पैरोट को नहीं रखना है। क्योंकि दोस्तों जो बिजनेस पैरोट होते हैं उनको अगर आप प्लानिंग करने भर का जगह नहीं देते हैं तो वो जो है कि प्लानिंग नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो इसकी वजह से भी उनके डेट हो जाते हैं। तो जो है कि हमको ऐसा केस बनाना है ताकि उसमें बिजनेस पैरोट अच्छे से प्लानिंग कर सके, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, यानी अच्छे से उड़ सके पिंजरे के अंदर। ऐसा जो है कि हमें केस बनाना है बिजनेस पैरोट के लिए। कि दोस्तों हमारे बछड़ी तोते की केस को आप देख सकते हैं, ये रहा इनका केस। हमने इस वाले केस में 2 जोड़े बिजनेस पैरोट रखे हुए हैं। हालांकि दोस्तों हम और भी केस में 2 जोड़े बिजनेस पैरोट रख सकते हैं। और दोस्तों एक तो इन्हें प्लानिंग करने का भी जगह चाहिए, फिर से इनके ब्रीड के लिए मिट्टियाँ भी लगाने का जगह चाहिए दोस्तों। इसकी वजह से हमें केस जो है कि बड़ा बनाना चाहिए कभी भी। क्योंकि दोस्तों अगर आप ब्रीड चाहते हैं तो केस बड़ा ही रहेगा तो अच्छा रहेगा दोस्तों। अगर ब्रीड नहीं चाहते हैं फिर भी दोस्तों आपको केस ऐसा बनाना है कि उसमें जो है कि आपका बछड़ी तोता अच्छे से फ्लाइंग कर सके, यानी उड़ सके दोस्तों। नहीं तो अगर ये उड़ नहीं पाते हैं तो ये बैठे बैठे फूल जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए आपको केस बड़ा बनाना है। और जैसे कि आप हमारे केस को देख पा रहे होंगे, इसमें इस वाले केस में हमने 2 जोड़े बिजनेस पैरोट रखे हैं और इस वाले केस में भी 2 जोड़े बिजनेस पैरोट हैं। और दोनों केस की जो साइज है दोस्तों एक ही साइज है। जितना लंबा चौड़ा ऊंचा ये वाला है, ठीक उतना ही लंबा चौड़ा ऊंचा ये वाला हमारा केस है, यानी इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। दोनों केस सेम एक ही जैसे हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं कि केस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वाले केस को, इस केस का जो लंबाई है दोस्तों वो लंबाई ये दोस्तों ये जो लंबाई है ये 3 फीट का है। ये जो केस की लंबाई है 3 फीट है दोस्तों। जो दोस्तों हमारी केस की ऊंचाई है वो 2.5 फीट है। देख पा रहे हो कि केस की जो ऊंचाई है 2.5 फीट है। हालांकि दोस्तों आप केस की ऊंचाई आप 2 फीट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो केस है वो 2.5 फीट ऊंचा है और 3 फीट जो है कि लंबा है दोस्तों। और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 फीट है। ये दोस्तों ये रही चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है वो 2 फीट है। तो इसकी लंबाई 3 फीट, चौड़ाई जो है कि 2 फीट है और 2.5 फीट इसकी ऊंचाई है। तो हमारे बिजनेस पैरोट है कैसे बहुत ही अच्छे से इसमें प्लानिंग कर रहे हैं, यानी उड़ रहे हैं दोस्तों। इन्हें उड़ने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। ठीक सेम दोस्तों ये वाला भी केस है, इसकी भी जो लंबाई है वो 3 फीट है
और ऊंचाई 2.5 फीट है। और इसकी चौड़ाई जो है, ये जो चौड़ाई है वो 2 फीट है दोस्तों। दोनों पिंजरा सेम है और दोनों पिंजरे में 2-2 जोड़े बजीज हैं। हालांकि दोस्तों हम जो है कि इसमें भी और भी 2 जोड़े बजीज पैरोट रख सकते हैं और इसमें भी जो है कि 2 जोड़े और बजीज पैरोट रख सकते हैं। और बहुत ही आसानी से हम दोनों में 2-2 मेटकियाँ भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने वो 2 मेटकियाँ सेट की हैं, ठीक वैसे और भी हम 2 मेटकियाँ सेट कर सकते हैं अपने बजीज पैरोट के केस में। आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये रहे हमारे बजरी तोते के केस, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हम सब आपको बता दी हूँ। और जो है कि आप देख भी पा रहे हो कितने अच्छे से बजीज पैरोट इसमें प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी बजीज पैरोट रखे होंगे तो आप भी जो है कि अपने बजीज पैरोट का केज ऐसा बनाइएगा ताकि वो अपने केस में बहुत ही अच्छे से प्लानिंग कर सके, उड़ सके। दोस्तों आप अपने बजीज के लिए मेटकी और जो है कि इनके उड़ने का सब ध्यान में रखकर इनका पिंजरा बनाएगा। जैसे कि आप हमारे पिंजरे को देख सकते हैं, जो कि 2.5 फीट ऊंचा है और 3 फीट जो है कि लंबा है, 2 फीट चौड़ा है। तो आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं अपने बजरी तोते के लिए पिंजरे। और दोस्तों इस पिंजरे का जो दरवाज़ा है यहाँ पे है दोस्तों, मैं भी आपको दिखलाती हूँ। ये रहा दोस्तों दरवाज़ा, ये वाला रहा दोस्तों इनका दरवाज़ा, जिससे कि हम इनको दाना पानी डाल सकते हैं या इनको निकाल सकते हैं। तो ये रहा इनका दरवाज़ा दोस्तों और ये रहा पिंजरा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे बजरी तोते का जो पिंजरा है और जो पिंजरे की साइज है वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोनों पिंजरे की साइज सेम है, देखिए दोस्तों। और दोनों में हमारे जो है कि बजीज पैरोट बहुत ही अच्छे से उड़ सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। इन्हें प्लानिंग करने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होती है। और हमने मेटकियाँ भी लगा दी हैं इनके ब्रीड के लिए, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये रहे हमारे बजरी पैरोट की केस की साइज। अगर दोस्तों आप भी बजरी तोते रखे होंगे तो आप भी जो है कि अपने बजरी तोते का केस ऐसे ही बनाइएगा ताकि वो अच्छे से उसमें फ्लाइंग भी कर सके और जब ज़रूरत पड़े तो हम उसमें मेटकियाँ भी आसानी से लगा सकें उनके लिए। तो दोस्तों उनको जो है कि दोस्तों उड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए जो है कि हमें केस बड़ा बनाना पड़ता है। अगर दोस्तों वो नहीं उड़ पाएंगे तो बैठे बैठे फूल जाते हैं, कुछ खाते भी नहीं हैं, क्योंकि वो उड़ते नहीं हैं तो उनके खाने जो है कि पचते नहीं हैं दोस्तों। तो इसकी वजह से डेथ हो जाती है बजरी पैरोट की। तो इसलिए हमें जो है कि केस अच्छा बनाना है ताकि उसमें जो है कि बजरी पैरोट उड़ सके और बहुत मस्त रहे दोस्तों। जैसे कि आप हमारे बजरी पैरोट को देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से केस में उड़ रहे हैं। आज की हमारी वीडियो यही रही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल देहाती एनिमल लवर को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों आपको बजरी पैरोट से रिलेटेड कोई बात हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करूँगी दोस्तों आपको बताने की और अच्छे से बताऊँगी भी दोस्तों।